सबों को जय यीशु यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर, साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल हैं और ईश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। आज का यह दिन जो प्रभु ने हमारे जीवन में ठहराया है और यह दिन, इस दिन में प्रभु ने फिर से हमें अपने उपस्थिति में लेकर आया है। वह ईश्वर हर दिन हमें अपने पास बुलाते हैं। उसने हमें इस संसार में से अपनी नाम की महिमा के लिए चुना है और वह हर दिन हमें अपने जीवन के मार्ग को बतलाते हैं, सिखलाते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब जैसा ईश्वर हमारा बुलाने वाला है, हम उसके सदृश अपने हर एक चाल चलन में बनते जाएं, कि जिस उद्देश्य, जिस कार्य के लिए उसने हमें चुना है, वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरी हो। तो आइए, जब हम सब चुने हुए लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, तो हम एक धन्यवादी मन लेकर बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस ईश्वर के समीप आए, उसकी उपस्थिति में आए, उसका धन्यवाद करें और जैसा वह हमसे चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके वचनों पर ध्यान लगाएं। तो आइए हम अपने आप को, अपने मन को, हृदय को इन हर एक बातों के लिए तैयार करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना है, साथ में है बहन अंशु और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंशु और आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों को उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आइए हम सभी मिलकर बड़े आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अपने मनों को, हृदयों को उस जीवित परमेश्वर के लिए हम तैयार करें, खोलें। तो आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना की अवस्था में आएं, शांत हो जाएं, अपनी आँखों को बंद करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी आपके हाथों देते हैं पिता। हम सब आत्मा में एक होकर प्रभु जी आपके निकट आए हैं पिता, और अपने आप को, पूरे जीवन को, हमारे जीवन के हर एक क्रियाकलाप को प्रभु आपके हाथों देते हैं पिता। हमारे जीवन पर प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए पिता। हे प्रभु, हम स्वभाव से पापी हैं पिता, माँ के गर्भ से पापी है पिता। हमारा स्वभाव ही पाप में रहा प्रभु। हे पिता, इस घड़ी हम सब आत्मा में एक होकर पिता अपनी हर दुर्बलताओं के लिए, अपने हर गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हे पिता, तो हमें माफ़ कर प्रभु। तूने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए इस संसार में भेजा पिता, उन्हें क्रूसित होने दिया पिता। उस क्रूस में बहाए गए लहू के द्वारा, उस कीमती लहू के द्वारा हम सब खरीदे गए हैं पिता। तो हमारे जीवन पर किसी पाप, किसी बंधन, किसी बेड़ियों का, किसी भी ऐसी बातों का पिता जो हमें तुझसे जुड़ने से रोकती, उन सब बातों का अधिकार नहीं है प्रभु। फिर भी हम बार बार एक ही पाप में गिरते हैं पिता। तो हमें माफ़ कर पिता, हमारे स्वभाव को बदल दे पिता, हमारे आचरण को बदल दे प्रभु, अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, हम अपने बल से, शक्ति से, सामर्थ से पिता बदल नहीं सकते पिता, आपकी आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार चल नहीं सकते पिता। तो हम सब पर अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, हमारा अभिषेक कर प्रभु, कि तेरी इच्छा योजनाओं को पूर्ण कर सके पिता। हमारा चाल चलन, आचरण तुझे पसंद आए प्यारे प्रभु। ऐसी कृपा, अनुग्रह, दया हम पर आज के दिन करना प्रभु, कि हम तेरी हर इच्छा योजनाओं को पूर्ण कर सके पिता। इसलिए हम बुलाए गए हैं प्रभु, कि तेरी इच्छा योजना को पूर्ण कर सके, तेरी आज्ञाओं, शिक्षाओं के अनुसार चल सके पिता। तो हे प्रेमी प्रभु, हम सब पर अपनी आत्मा को उंडेल, अपने बल, शक्ति, सामर्थ से भर, अपनी शांति को दे, अपने प्रेम, आनंद को दे प्रभु, कि हम तुझ में आनंदित हो सके प्रभु, तेरी इच्छा योजनाओं को पूर्ण कर सके पिता। हे प्रभु, जितनी बाधा, मुश्किल हमारे जीवन में आती है पिता, जो हम बार बार अनुभव करते हैं प्रभु, उन सारी बाधा, मुश्किलों को यीशु के नाम से समाप्त करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता,
कि तूने हमारा चुनाव किया प्रभु और अपने पास बुलाया प्रभु। इस प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद करते। इस प्रार्थना सभा पर आपने अपना नियंत्रण को ले लिया प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना सभा अद्भुत रीति से तूने सफल किया। हमारे कानों को, बुद्धि, समझ, ज्ञान को खोलना प्रभु कि तेरी अद्भुत बातों को देख सके पिता। हमारे मन रूपी, हृदय रूपी मंदिर को अपने लहू से सींच, शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। कि इस वक्त हम जब वचनों को सुने प्रभु, हम सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता। हमें अपने बल, शक्ति, सामर्थ को देना, अभिषेक कर प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। सब कुछ आपके हाथों देते पिता, और इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त हम पिता की आराधना करें, स्तुति करें, उनकी महिमा गाएं, जिस पिता ने आज हमें सृजा है अपने लिए और वो हमें बनाना जानता है, हमें हमारा पालन पोषण करता है, हमारी अगुवाई करता है। आइए हम आराधना करें। जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी ज्योति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी ज्योति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, 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 समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। आज हम अपने जीवन की
जिन भी परिस्थितियों में हैं, हमारे हृदय मन की स्थिति अशांत हो, हम उसी अवस्था में अपने जीवन को स्वीकार करते हुए इस वक्त पिता को अपने जीवन को समर्पित करें। वो पिता आप यदि बिगड़ गए हैं तो वो बनाएगा, वो आशीष देगा। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। सब कुछ मेरा समर्पित है। सब कुछ मेरा समर्पित है। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करें। और इस समय जब हम स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को बदले, अपने स्वरूप में ढाले, जैसा वह हमें बनाना चाहता है। सब कुछ समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। भजल दे, भजल दे, भजल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। भजल दे, भजल दे, भजल दे मेरी चाल पे है तू मसीहा। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। भजल दे, भजल दे, भजल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। भजल दे, भजल दे, भजल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। तुझको
तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं। बस मुझ पे तू अपनी नजर कर दे, बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को तो मसीहा, फजल दे फजल दे फजल दे मेरी चाल पे तो मसीहा। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया, पानी जीवन का तूने मिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूल चढ़ के था कर्ज चुकाया, हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूल चढ़ के था कर्ज चुकाया। तुझको सजदा करूं अपने दिल में रखूं, तुझको सजदा करूं अपने दिल में रखूं, तुझको सजदा करूं अपने दिल में रखूं, तुझको सजदा करूं अपने दिल में रखूं। तू दुआओं में मेरी असर कर दे, बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को तो मसीहा, फजल दे फजल दे फजल दे मेरी चाल पे तो मसीहा। तेरी रहमत से पहले खुदाया, हमको किसने था अपना बनाया, तेरी रहमत से पहले खुदाया, हमको किसने था अपना बनाया। जब जहां हमको ठुकरा चुका था, तूने सीने से अपने लगाया, जब जहां हमको ठुकरा चुका था, तूने सीने से अपने लगाया। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं, तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं, तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं, तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। मेरे दिल में तू अपना बसर कर दे, बदल दे बदल दे बदल दे मेरी चाल को तो मसीहा, फजल दे फजल दे फजल दे मेरी चाल पे तो मसीहा। मन्नते लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया, मन्नते लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया, मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया। इंतजाम करूं तेरे दर पे रहूं, इंतजाम करूं तेरे दर पे रहूं, इंतजाम करूं तेरे दर पे रहूं, इंतजाम करूं तेरे दर पे रहूं। फिर से अपना जलाल तू जाहिर
बदल दे बदल दे बदल दे, मेरी चाल को है तो मसीहा, बदल दे बदल दे बदल दे, मेरी चाल पे है तो मसीहा, बदल दे बदल दे बदल दे, मेरी चाल को है तो मसीहा, बदल दे बदल दे बदल दे, मेरी चाल को है तो मसीहा, मेरी चाल को है तो मसीहा, मेरी चाल को है तो मसीहा। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। हमें अपने जैसे अपने स्वरूप में बना, अपने स्वरूप में ढाल, सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। पिता, सुनकर आनंद से अपने स्वर्ग के राजन ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने अपनी बेटी, अपने दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है, 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 9 से लेकर 12, जिसमें वचन ऐसा कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा, वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। मैंने तुम पर प्रकट किया कि प्रभु तुम्हारे लिए एक घर बनवाएगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्रों में एक को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे लिए मंदिर बनाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। और दूसरा वचन है रोमियों के नाम संत पौलुस प्रेरित का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, ही हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उधर परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबके जीवन में जो आपका चुनाव है, जो आपका लगाव है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। और अब तक हमने जो भी कार्य आपकी इच्छा के विरुद्ध किए हैं, उसके लिए आपने फिर से हमें क्षमा किया है, अपने पुत्र यीशु के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र किया है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमें हमारे सहायक आत्मा को दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर, पवित्र आत्मा के सहायता के बगैर, यीशु के नाम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु, हमारी मदद कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन।
पहला इतिहास 17:9 से 12, रोमियो 12:2। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा। वो अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट न करने पाएंगे, जैसा कि पिछले दिनों में करते थे, वरन उस समय भी जब अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहरा था। अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनवाएगा रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे तेरे पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को और तेरे पुत्रों में से जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज स्थिर करूँगा। मेरे लिए एक घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी स्थिर रखूँगा। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये घटना तब की है जब दाऊद लगभग सेटल हो गए थे। देखिए, सेटलमेंट तो कभी भी किसी की नहीं होती है, लेकिन जहाँ से वो चले थे, भेड़ चराना, बकरी चराना, और उनका अभिषेक किया गया, बहुत सारे उतार चढ़ाव, झगड़ा, क्लेश, युद्ध कर करा के एक अवस्था आई कि अब वो सेटल हो गए और सेटल होकर साम्राज्य को स्थापित किया, चलाने लगे। लेकिन दाऊद कहीं भी जाते थे तो साथ में एक संदूक चलता था उनके आगे आगे। वो जहाँ भी रहते थे एक संदूक रहता था। आज की भाषा में अगर समझे तो कहीं भी कोई प्रभु का दास या प्रभु के अनुग्रहित लोग अगर चलते हैं तो किसी जगह पे जब वो बैठे, जैसे हम ही लोग जैसे यहाँ से अभी कुछ दिन पहले हम कोयम्बटूर गए थे, या अभी बेंगलोर गए थे, या कभी पटना जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो जब हम लोग होटल में चेकिंग करते हैं तो हम लोगों की आदत है, मेरी आदत है कि हम लोग वहाँ किसी कोने में या किसी जगह पे कुछ नहीं मिला तो होटल का टॉवेल बिछा के आदमी बैठेगा। होटल में टॉवेल देता है हम लोगों को, उसी को बिछा लिया या पेपर बिछा लिया और फील किया कि ये बेदी हो गया है या यहाँ प्रभु की उपस्थिति है। तो एक रात, 2 रात, जितने दिन हम लोग रहे, तो सुबह शाम वहीं बैठ के आदमी प्रभु से गुफ्तगू कर लेता है। और आपकी भाषा में कहें तो बेदी हो गया, जहाँ हम लोग अपने घर में कहीं भी एक जगह बना देते हैं कि प्रभु की यहाँ उपस्थिति रहेगी, और हम जब थकेंगे, हारेंगे या रूटीन से वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो प्रभु के जो भी लोग अपने हैं या जो प्रभु की प्राथमिकता देते हैं, उनकी दिनचर्या यही रहती है। तो दाऊद उसमें से भी एक थे। दाऊद प्रभु के बहुत बड़े दास थे। हालांकि वो राजा थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो वचन नहीं सुनाए या वैसा काम नहीं करे जो पुलपिट पे आके करना, वो प्रभु का दास नहीं है। दाऊद प्रभु के बहुत बड़े दास थे और उनके माध्यम से बहुत सारे कार्य हुए। तो उनकी ये फितरत थी कि जब भी वो कहीं जाते थे तो आगे आगे संदूक चलता था, और उस संदूक में कुछ भी नहीं था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ और पहले भी कहा कि उस संदूक में सिर्फ वो पटिया पड़ी हुई थी, जो पटिया मूसा के द्वारा दिया, ईश्वर के द्वारा मूसा को दिया गया था, जिसमें 10 कमांडमेंट्स लिखा हुआ था। उस संदूक में मूसा की छड़ी पड़ी हुई थी, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन लोगों का मानना था कि ईश्वर की उपस्थिति इसमें है और ईश्वर भी उसी के माध्यम से काम करता था। तो वो संदूक उन दिनों दाऊद जब चलते थे तो दाऊद टेंट में रहा करते थे। जब यहाँ लड़ लिए, वहाँ लड़ लिए, वहाँ लड़ लिए, वहाँ लड़ लिए, तो उनका संदूक का
रखने का भी एक अलग टेंट होता था जिसमें उसको रखते थे। अब जब दाऊद सेटल हो गए, दाऊद का अपना घर वर बन गया, तो दाऊद मन में ये सोचने लगे कि अब जो बेदी है, जो प्रभु की उपस्थिति है, कब तक उस संदूक में रहेगा। इसराइल को छुड़ाने के बाद से तो बेचारा ये संदूक वो तो टेंट में ही घूम रहा। तो ये नातान नबी को बुला के बोले कि अब हम प्रभु के लिए एक घर बनाना चाहते हैं। नातान नबी को प्रभु बोला कि जाओ उससे कहो, एक वचन पढ़िए 17 का 1, 2, 3। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कह, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दाऊद से कह, 4। यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। बड़ी अजीब बात है भाई। दाऊद जिस पे इतनी बड़ी कृपा थी प्रभु की, और एक चरवाहे से राजा तक का सफ़र दाऊद ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के सामर्थ्य के अनुसार पूरा किया था। एक छोटा सा काम तो एक छोटा सा काम कह रहा था कि प्रभु हम तो इतने अच्छे भवन में रहते हैं, आपके लिए भी एक रूम बनवा देते हैं, एक भवन बनवा देते हैं। नातान नबी थे उस समय। दाऊद का जो अभिषेक किए थे जो नबी, वो दूसरे थे, और दाऊद के साथ अब जो नबी रह रहे हैं वो दूसरे हैं। उस समय कौन नबी थे? साउल थे, लेकिन सामुएल थे। साउल पहला राजा का नाम था, सामुएल थे, और अभी नातान नबी। नातान नबी को प्रभु दर्शन देके कहा कि जाके दाऊद को बोलो कि ये घर नहीं बनवा पाओगे तुम मेरे लिए। लेकिन साथ में कुछ और ऐसी बातों को उन्होंने कह दिया नातान नबी के माध्यम से। वो ये कि पढ़िए 9 से 12। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट ना करने पाएंगे, जैसे कि पिछले दिनों में करते थे, वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था। अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को, जो तेरे पुत्रों में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। दाऊद को कहने लगी, देख भाई तू तो घर मेरा बनवाएगा नहीं, घर बनाने के लिए मैंने किसी और को नियुक्त किया और वो तेरे ही वंश में से होगा। इस वचन पे जब मैं मनन चिंतन कर रहा था तो दो बातें निकल के पवित्र आत्मा ने मुझसे बनाई। ईश्वर नातान नबी के माध्यम से घर की बात कर रहे थे कि मेरा घर जो है वो तुम्हारे ही वंश में से बनाया जाएगा। कोई कुटिल लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर छेड़ेंगे भी तो उनसे मैं बचा लूंगा। किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। ये कमिटमेंट कर रहा है। उस समय के अनुसार जो घर बना वो दाऊद के ठीक बाद में जो बेटे हुए सुलेमान,
उनके माध्यम से एक मंदिर का निर्माण हुआ, जो बहुत भव्य मंदिर, और उस मंदिर में ईश्वर अपना कार्य करते थे, वहाँ की प्रार्थनाओं को सुनते थे। उस मंदिर को भव्य तरीक़ा से बनाया गया, उसकी स्थापना की गई, और वहाँ प्रभु का आशीष है कि वहाँ जो भी प्रार्थनाएं की जाएगी उसको प्रभु सुनेगा और देखेगा और उत्तर देगा। लेकिन इस वचन को अगर दूसरे तरीक़ा से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि दाऊद के वंशज से ही यीशु आए हैं। किसके वंशज? दाऊद के ही वंश से यीशु आए हैं। और ईश्वर वहाँ एक और बात कह रहे थे कि हम मंदिर बनाएंगे तुम्हारे ही वंश के माध्यम से। तो यीशु जब आए तो हमारे शरीर रूपी मंदिर का भी उन्होंने निर्माण किया। हमारे शरीर की शुद्धता की बात कही उन्होंने, हमारे शरीर को शुद्ध किया, और इस मंदिर में भी ईश्वर निवास ही करता है। हालेलुया। क्या पसंद है? दोनों ही बात थी। वहाँ सुलेमान ईंट भवन का मंदिर बना रहे थे, और उसके बाद जब नेक्स्ट यीशु जब आए, उन्हीं के वंशज से आए, तो वो यीशु हमारे हार मांस का जो शरीर है, जो पवित्र आत्मा और ईश्वर का मंदिर है, इसका भी निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ। अगर यीशु नहीं आते तो हम लोग मर ही मिट गए होते। अब आप लोग जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है, उनको कह रहा है प्रभु कि आप पहले निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, जहां भी हैं जैसे भी हैं रिलैक्स हो जाइए। और होता क्या है कि प्रभु के लिए हम सबको बहुत कुछ करने की इच्छा है, चाहत है, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। जब हमारी नौकरी हो जाती है, जब हम पैसे से थोड़े परिपूर्ण हो जाते हैं या थोड़ा सेटल हो जाते हैं, तो हम लोगों के जहन में एक बात आती है कि हम क्यों नहीं दान और दशमांश थोड़ा ज़्यादा दे दें, या कहीं फंक्शन करा दें, सेवकाई के लिए कुछ चंदा दे दें। जैसे मुझे याद है कि मैं जब यहाँ का फर्श बना रहा था, बनाने से पहले कुछ लोग यहाँ आते थे और कहते थे भैया जब फर्श बनाइएगा तो बोलिएगा, हमको फ़ोन कीजिएगा, हम ना फर्श बनवा देंगे, हम दीवार बनवा देंगे, हम एसी खरीद देंगे, हम टीवी खरीद देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ठिकाना कर देंगे, बोल के जाते थे। मेरे और मेरे अगुआ का एक को मैसेज प्रभु का है शुरू से कि हम अपना हाथ किसी इंसान के पास नहीं फैलाएंगे। मेरा हाथ वहाँ फैलता है, वहीं से मेरा सब कुछ पूरा होता है। तो दान और दशवांश हम मांग नहीं सकते हैं, चाहे हम रहें चाहे ना रहें। चंदा भी यहाँ से जाएगा नहीं। तो मैंने जब फर्श बनवाया तो मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया। आज भी किसी कितना भी बड़ा काम मैं करूँ, पैसा अगर कम हो सकता है किसी से कर्ज ले लूँ, फिर वो लौटा दूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन दान दशवांश के लिए फ़ोन या चंदा के लिए फ़ोन तो नहीं जाएगा यहाँ से। क्या सुन रहे? स्पष्ट बात। तो आज भी लोगों की ये फितरत है कि जब भी वो थोड़ा सेटल होता है तो एक कमिटमेंट करता है, मन में करता है या समाज को करता है कि चलो हम ये कर देते हैं चर्च के लिए या मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए या इसके लिए उसके लिए उसके लिए, वो कर देते हैं। मतलब करने में हमको बहुत मज़ा आता है। प्रभु कह रहा है कि इस पछड़े में नहीं पड़िए आप, चूंकि प्रभु के राज्य में कौन योगदान करेगा और कौन नहीं करेगा। प्रभु का मंदिर जो ईंट पत्थर से बना हुआ मंदिर है, ये कौन बनवाएगा या नहीं बनवाएगा, ये भी पहले से निर्धारित है कि आराधनालय राज को ही बनवाना था। सिस्टर एस्तर पहले भी बनवा सकती थी, नहीं, ये किसी इंसान के बस का कार्य नहीं है। वो कहता है कि मैं जिस पे दया करना चाहूँ उस पे करूँगा, मैं जिस पे अनुग्रह करना चाहूँ उस पे अनुग्रह करूँगा, मैं जिससे फंड लेना चाहूँ उससे फंड लूँगा, मैं जिसको इस्तेमाल करना चाहूँगा उसी को करूँगा।
इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए हम लोगों को कि हम एसी खरीद देंगे, हम पलंग खरीद देंगे, हम साउंड बॉक्स खरीद देंगे। ये काम आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए एक अलग आशीष आता है, एक तरीका का अलग अनुग्रह आता है जो वो स्पेशल कैरेक्टर प्रभु बना के भेजता है। वो अपना घर पहले नहीं बनवाएगा, वो प्रभु का घर बनवाएगा। वो अपने नहीं खाएगा, वो प्रभु के बच्चों को। ये अलग सोल का आदमी ऐसा आता है, वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचेगा, वो दूसरे के लिए सोचेगा, वो उसका अपना परिवार पीछे होगा। वो अलग एक सोल डालता है, वो अलग एक नियत डालता है उसको। और इस संसार के लोग उस चीज़ को अभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अभिषेक चाहिए। और प्रभु अगर नहीं समझने देगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो आदमी आपको खराब ही दिखेगा, स्वार्थी दिखेगा, क्योंकि उसका काम करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। वो बना ही पृथ्वी पे है सिर्फ प्रभु का काम करने के लिए, आया ही है प्रभु का काम करने के लिए, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। इसीलिए सुलेमान जब राजगद्दी इस्तेमाल किया तो वो बाकी कोई काम ही नहीं किया, सबसे पहले यरूशलेम मंदिर बनाने लगा। तो पहले तो प्रभु पहले वचन से कह रहे हैं कि आप लोग पहले तो रिलैक्स हो जाइए और ये ना सोचिए कि प्रभु के लिए आपको क्या करना है। प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा आपके लिए अगर कोई निर्धारित योजना है कि आपसे उसको फंड लेना है, आपसे एसी लेना है, टीवी लेना है, साउंड बॉक्स लेना है या कार लेना है और उसको सेवकाई में इस्तेमाल करना है या ज़मीन लेना है, वो ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। वो बिना मन का भी आपसे ले ही लेगा वो, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये एक स्पेशल लोग हैं जो इसके लिए तैयार किया गया। अगर उस स्पेशल लोग में आप आते हैं तो आपसे हो जाएगा। अब प्रभु कह रहा है कि आपके परिवार से ऐसे ऐसे लोग खड़े होने वाले हैं आने वाले समय में जो बहुत जबरदस्त सेवकाई करेंगे, जबरदस्त रूप से प्रभु इस्तेमाल करेगा। जैसे मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं वो प्रभु के लिए कुछ करे, लेकिन उनका चुनाव नहीं करके प्रभु ने मेरा चुनाव कर लिया। जैसे सिस्टर एस्थर के दादाजी और जो पूर्वज लोग थे, उनकी इच्छा थी कि प्रभु के लिए कुछ करें। अब बहुत नहीं याद आ रहा है कि दादाजी कौन, लेकिन वो लोग नहीं करके सिस्टर एस्थर का चुनाव हो गया। वैसे ही आपको प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, आपके तन मन धन को या आपके नेक्स्ट जनरेशन को करना। प्रभु कह रहा है कि आप में से किसी ना किसी को वो ले लेगा, काम करवा लेगा। अभी जो करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग सब करने के तैयार हैं, लेकिन एक चीज हम लोग नहीं कर पाते, जो आज मिसिंग है, आज हर घर से हर लोग से मिसिंग है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज हमारे और आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धीरे धीरे सरकते 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 जा रहा है। और इस बात को लेके ईश्वर चिंतित है कि ये जो आलम है, अगर ये धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो आप धन देके, आप गिफ्ट देके प्रभु के राज्य का विस्तार नहीं कर सकते, या उससे आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पिछले ही रिट्रीट में आपको बताया था कि साउल प्रभु को बढ़िया बढ़िया भेंट दे के खुश नहीं कर पाया। जो पहला राजा था, साउल ही नाम था उसका, वो नहीं कर पाया। बाइबल हर जगह ये बात बताती है कि आप ईश्वर को सिर्फ भेंट दे के खुश नहीं कर सकते। कई बार वो आपका भेंट स्वीकार ही नहीं करेगा, रिजेक्ट मार देगा वो आपको, क्योंकि उसको किसी चीज का अभाव ही नहीं है ना। आप जो दे रहे हो उसी का दिया हुआ कुछ हिस्सा जाके दे के और आप उसको खुश करना चाह रहे हो। वो इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं है कि उसने आपको 1000 रुपया दिया और उसमें से आप 10 रुपया दे रहे हो या 100 रुपया दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो और वो आपसे खुश भी हो जाए, और बाकी सारे चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया। तो हमारे समाज में जो आज एक चीज़ मिसिंग होते जा रहा है सबसे, जिससे ईश्वर को चिंता हो जाती है कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग विश्वासी लोग हैं, या ये लोग जो आराधक हैं, या जो लोग सेवक हैं, मैं इन लोगों के जीवन को कितना भी आशीषित करूं, अनुग्रहित करूं, लेकिन इनको अपने नेक्स्ट जनरेशन की चिंता हो जाती है, इनके वर्तमान की चिंता हो जाती है। इनको अपना हो गया तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का हो गया तो बच्चे के बच्चे का क्या होगा।
और इस चिंता की वजह से इनको लगता है कि ये दान दे देंगे, दशमांश दे देंगे, या कहीं बड़ा प्रोग्राम करा देंगे, या कुछ गिफ्ट देंगे तो सब ठीक चलेगा। क्या पूछ रहे, ऐसा लोगों को लगता है ना। लेकिन प्रभु कह रहे हैं नहीं, इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए, जो रोमियो 12:2 में कहता है प्रभु, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। जिससे परमेश्वर के भली, भावती और सिद्ध इच्छा। आज हम कहीं भी ये समझने को तैयार नहीं है कि ईश्वर को क्या भला लगता है, उसको क्या भाता है और उसके लिए सिद्ध क्या है। भला क्या है, भावता क्या है और सिद्ध क्या है। अगर हम फैमिली में हैं, मतलब मान लो जैसे ईश्वर सिस्टर एस्थर है, तो जो भी हमारे बड़े हैं वो ईश्वर के बाद दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। अब मुझे सारा दिन ये सोचना होगा कि सिस्टर एस्थर को क्या भाता है, उनके लिए भला क्या है, उनको क्या करें हम कि वो खुश रहें, क्या करें कि उनको भाए मतलब उनको अच्छा लगे, उनको सुकून मिले, क्या करें कि वो सिद्ध समझे हमको, और वो भावना ये जो भली बातें हैं या उनको पसंदीदा चीज क्या है। ये हमारे समाज से बिल्कुल ही मिस होते जा रहा है कि ईश्वर को क्या चाहिए, वो किससे खुश रहता है, और हमारी सिद्धता क्या है, मतलब हम कैसे और शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तभी तो ईश्वर को खुश करेंगे, तभी तो ईश्वर को हम पसंद आएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज से मिसिंग है, हाँ कि नहीं, क्या पूछा। और ये इतना मिसिंग है, इतना ही मिसिंग है कि अब हमारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ हो जा रहा है, हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ हो जा रहा है, हमारा चर्च जाना व्यर्थ हो जा रहा है, हमारा दान दशमांश भी देना व्यर्थ हो जा रहा है, हमारा उपवास करना भी व्यर्थ हो जा रहा है। ये सब कुछ धरा का धरा रह जा रहा है, क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं उससे ईश्वर को नहीं भा रहा है, वो उसको हम खुश नहीं कर पा रहे हैं, हम सिद्ध भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे ना कि ईश्वर को चाहिए क्या। हम तो कन्फ्यूजन में हैं। हमने ईश्वर को इंसान समझ लिया है कि पैसा दे के खुश कर लेंगे, थोड़ा बटरिंग करके खुश कर लेंगे। ईश्वर इंसान नहीं है ना कि आप उसको ऐसे ही कुछ भी करके खुश कर लीजिएगा। आप सोचिए कि उसके लिए दशमांश हम चढ़ के दे दिए 50,000 1 लाख रुपया तो खुश हो जाएगा, या उसके किसी दास को ले जाके कपड़ा गिफ्ट कर दिए या घड़ी गिफ्ट कर दिए तो खुश हो जाएगा। नहीं, ये तो आप अपने से दे ही नहीं रहे हो ना। जो आपको समझ में आ रहा है कि आप खुद दे रहे हो, ईश्वर हंसता है, आपके पास तो कुछ था ही नहीं। एक कहानी मैं फिर से सुना दूं, भरम दूर हो जाएगा। प्रचार समझ में आ रहा है आप लोग को? भूषण, प्रचार समझ में आ रहा? यूट्यूब पे जो अगर प्रचार समझ में आ रहा तो हाँ लिखिए, वो मुझे जानना होता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं कि नहीं है। आप लोग जो आराधनालय में है, प्रचार समझ में आ रहा है तो हाथ उठाइए। एक आदमी भीख मांग रहा था रोड पे खड़ा होकर। उसके लिए खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, नगण्य था वो। और वहां से एक बहुत शक्तिशाली अमीर व्यक्ति गुजर रहा था। उसको उस पर तरस आई और उसने कहा कि भाई तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? तो बोला मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं जैसे तैसे जी रहा हूं, मैं तो कितने दिनों से खाया भी नहीं हूं। उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे पार्टनर हो जाओ।
उस जो भीख मांगने वाला व्यक्ति था वो, उसकी आंखें खुल गई एकदम, बड़ी बड़ी आंखें, बोला कि हम आपका पार्टनर कैसे हो सकते हैं, मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, तो हम पार्टनर कैसे हो जाएंगे। वो व्यक्ति कहने लगा कि ठीक है, हम सारा अरेंजमेंट आपका कर देते हैं, तुम बस इसको अपना देख लेना, हम सारा अरेंज कर देते हैं। और उसने जाके उसको एक अच्छी सी फैक्ट्री की दिलवा दी। ये आदमी बहुत ईमानदारी से खूब मेहनत किया, उसमें खूब मेहनत किया, वो फैक्ट्री सक्सेस होने लगा, चलने लगा। 2-3 साल के बाद वो आया तो वो बोला कि भाई तुम्हारा और मेरा कुछ वादा था, तुम मुझे कुछ दे दो। अरे मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, तुम रोड पे थे, तुमको कुत्ता नहीं पूछता था, तुम्हारे आगे पीछे नहीं था, तुमको खाने के लिए नहीं था, तुम्हारा कोई अपना पराया नहीं था, मैंने तुमको सेटल किया, तो कुछ तो दोगे। तो वो बोला कि ठीक है, कुछ नहीं है तो तुम 10% ही दे दो हमको, इतना तो हक बनता ही है मेरा, सब मेरा ही है ना, फैक्ट्री मेरा, जमीन मेरा, मकान मेरा, सब कुछ तो मेरा ही है, तुमने इसको थोड़ा मेहनत करके अपने आप को सेटल किया। वो आदमी पलट के जवाब दिया उस धनी व्यक्ति को कि आपने मेरे लिए किया क्या है, मैं मेहनत करता हूं तो ये फैक्ट्री चलता है, मैं कमाता हूं इसलिए कमाता हूं, और ऊपर से नुकसान भी है, मैं आपको किस बात का कोई पैसा दूं। मैं ये कहानी बार बार सुनाता रहता हूं इसलिए कि याद रहे आप लोगों को कि ईश्वर जब हम नंगे थे तो वस्त्र दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, माँ दिया, बाप दिया, घर दिया, नौकरी भी दिया, और उसका 10% हम लोग उसको दे के उस पर हम लोग एहसान भी करते हैं, उसके दास पे भी एहसान करते हैं, उस पर भी एहसान करते हैं, वो भी टाइम से देते नहीं, उसी का दिया हुआ है। मैं बताऊं आपको कि अय्यूब को प्रभु 1 दिन में मिट्टी में मिला दिया था, सेकंडों में अय्यूब मिट्टी में मिल गए थे, और उनको कहना पड़ा कि नंगा मैं अपने गर्भ, माता के गर्भ से आया था, नंगा ही चले जाऊंगा, तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद। सेकंड नहीं लगता है आप लोगों को समाप्त होने में। अगर वो समाप्त करने पे आए, आपका नौकरी, आपका बैंक बैलेंस, आपका गाड़ी, आपका घर, आपका सब कुछ, तो उसको बहुत समय नहीं लगेगा आपका जो ओरिजिनल अस्तित्व है बताने में। जो आज हम कहते हैं ना, हम गाड़ी वाले हैं, हमने पढ़ाई की है, हम इंजीनियर हैं, हम बीएड है, हम नर्सिंग किए हुए हैं, हम डॉक्टर हैं, हम जो करते रहते हैं, हमने घर बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, वो हम ना समाप्त हो जाएगा। हम जो हमारा अहम में कब बदल गया पता ही नहीं लगा, है ना। तो अभी समझना है कि ये जो अंत का समय आ रहा है, इस अंत के समय में जो बहुत जरूरी चीज है, जो ईश्वर को भाता है, जो जिससे आप सिद्ध हो रहे हैं, ईश्वर खुश हो रहा है, जो ईश्वर के लिए भला है और दुनिया के लिए भला है, उस पे हम सबको काम करना चाहिए। और उसको हमने बर्बाद कर दिया, और शायद यही वजह है कि हमारे जीवन में अब कोई आशीष और अनुग्रह जहां मिला है रुक गया है, या आगे विभिन्न प्रकार की हम प्रार्थना और ये समस्याओं में पड़ रहे हैं। 2 वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे प्रचार में जाएंगे। इशाया 1 का 13, 14, 15। व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। कह रहे हैं ना कि कितनी भी प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और आपको नहीं लगता कि ठीक आपकी हमारी अवस्था वही हो गई? खूब प्रार्थना कर रहे हैं, खूब बाइबल पढ़ रहे हैं,
दान दसवांश भी दे रहा है, और लिखता भी है कि तुम जो देते हो ना उससे मैं उगता गया हूँ, तुम्हारे हरकत से ना मैं उगता गया हूँ। नया चांद, तुम्हारे नए चांद, नियत पर्व, ये मनाना वो मनाना, ये उपवास, ये परंपरा, ये रीति रिवाज, महासभाओं में जाना, धूप जलाना, ये करना, ये सब ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। थक गया हूं मैं तुम्हारे नाटक नौटंकी को देख के ना, मैं थक गया हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम ये कर रहे हो मुझे कोई सुकून नहीं दे रहा, ये मुझे भा नहीं रहा, ये मेरे भले के लिए नहीं है, मेरे बच्चों के भले के लिए नहीं है, मुझे भाता ही नहीं है। इससे ना तुम सिद्ध हो रहे हो, ना हम सिद्ध हो रहे हैं, ना मेरे आने वाले बच्चे सिद्ध हो रहे हैं। तुम ये जानने की इच्छा ही नहीं रख रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज से खुश होऊंगा, ये तुम जानने का प्रयास ही तुमने बंद कर दिया है। और जबकि मैं कह रहा हूं कि तुम्हें भी सेटल किया है और आने वाले तुम्हारे बच्चों को भी सेटल करूंगा और उनको इस्तेमाल भी करूंगा, लेकिन तुमको ये तो जानना चाहिए कि प्रभु को क्या भाता है। एक्चुअली में उसे क्या चाहिए। इसीलिए जब आप ये सोचना बंद कर दिए हैं कि उसे क्या चाहिए और जो मर्जी आ रहा है किए जा रहे हैं और इस पे विचार ही नहीं कर रहे हैं, मैं सिस्टर एस्थर की भावनाओं का कदर ही नहीं करूं और जो मर्जी आया करते जाऊं, तो रौंदी ही जाएंगी ना उनके भावना। मैं अपनी पत्नी के भावना का कद्र नहीं करूं, मैं अपने माता पिता के भावना का कद्र नहीं करूं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनका क्या, उनको कैसे, उनको क्या किया जाए, क्या है नहीं है, और मैं सारा काम करता रहूं तो आज नहीं तो कल तो वो रिश्ता टूट ही जाएगा। वो आदमी हमसे खुश रहेगा ही नहीं रहेगा। मैं कितना भी खिला दूं, कितना भी गिफ्ट कर दूं, आप सीधी सी बात समझो कि आपके पति हैं या आपकी पत्नी है या आपके माँ बाप हैं, आप ढेर सारा गिफ्ट दिए जा रहे हो, खूब तारीफ भी कर रहे हो, ढेर सारा गिफ्ट दिए हो, लेकिन उनके सेंटिमेंट का, उनके भावना का, उनको क्या पसंद है कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो किसी भी चीज़ से खुश होंगे क्या भूषण भाई? खुश होंगे क्या? नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया, नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे। कुछ समय तक बड़ा मजा आता है गिफ्ट लेने में, देने में, या कोई आदमी तारीफ करके चला जाए या कुछ करके चला जाए तो ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल अगर हमको उस आदमी से आत्मिक सुकून, वो हमारे भावना की कदर नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जाके उससे हमारा उसका क्लेश हो जाए। और शायद यही वजह है कि आज जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी कृष्ण धर्म को मानने वाले हैं लोग, जितने यीशु को मानने वाले हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुमसे उगता गया हूं, मैं थक गया हूं, तुम्हारे इस नाटक नौटंकी को देख के मैं थक गया हूं, और इसी वजह से हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। कहते हैं कि अब करना क्या चाहिए, तो करने के लिए यहां कहते हैं 16 1 का 16, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अपने आप को शुद्ध करो। यीशु के आने के बाद हमारी शुद्धिकरण हो गई है, लेकिन हम रोज अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। दाऊद के घराने से, दाऊद के वंशज से ही यीशु का जन्म हुआ, और वो जन्म होने के बाद जो हमारा शरीर रूपी मंदिर है उसका उन्होंने निर्माण भी कर दिया। और जैसे उस समय के मंदिर को वहाँ के फरीसियों ने डाकुओं का खोह बना दिया था, वैसे ही इस समय के शरीर रूपी मंदिर को, उस समय के यरूशलेम के मंदिर को लोग डाकुओं का खोह बना दिया था, और इस समय हम अपने शरीर रूपी मंदिर को डाकुओं का खोह बना दिए हैं। और यही एक वजह है जिससे हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, दान दसवांश दे रहे हैं, सब तो कर ही रहे हैं, हो क्या रहा है। और बाइबल बहुत प्यार से इस बात को समझा दी है कि अंत के दिनों का पाप क्या होगा, जिस पाप में हम नहीं चाहते हुए भी लिप्त हो गए। पढ़िए
दूसरा तिमुथी 3:2, 3 और 4, 1 2 3 4। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। ये इतना बड़ा पाप है जो इन दिनों हम लोग कर रहे हैं कि हमारा धर्म का सारा किया गया काम इसमें जाके डूब जा रहा है और प्रभु को हम पसंद ही नहीं आ रहा है। तो रोमियो 12:12 में कहते हैं 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंत के दिनों में जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, इस समय आत्मिक सेवा क्या है? वो आत्मिक सेवा है हम अपने शरीर को प्रभु को अर्पित करें, अपनी इच्छाओं को प्रभु को अर्पित करें। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन नया हो गया। हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। एक मेरे रिलेटिव आए और वो कहने लगे कि मैं सेवकाई करना चाहता हूं। मैंने कहा सेवकाई करना बहुत कठिन काम है। मैं 13 से एक बात अपने बच्चों को बताता रहा कि पुलपिट के इधर मत आइए, उधर ही रहिए। क्या भूषण, कुर्सी के इधर बैठने का कोशिश मत कीजिए, बड़ा मजा आता है देखने में। अच्छा, हम भी उधर बैठते, हम भी सिस्टर एस्थर की तरह लोग हमको पूछता, राज भैया की तरह लोग पूछता, पुलपिट पे हम भी जाते, हम भी गाना सुनाते, हम भी आराधना करते। देखने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत 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 मज़ा आता है। क्या बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, क्या अच्छी अच्छी शब्दों का प्रयोग करते हैं, कितना सुंदर गाना गाते हैं। ये सेवकाई नहीं है, या इसको कहे कि सिर्फ यही सेवकाई नहीं, इसके पीछे और भी कुछ करना पड़ता है एक दास को, जो आत्मिक सेवा है। और वो सेवा प्रभु के दास यहां स्मरण दिला रहे हैं कि आप भूल गए हैं, आप सब लोग भूल गए हैं कि आपके मन के नए हो जाने से आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका चलन, आपके शब्दों का प्रयोग, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का एक व्यवहार नया नहीं हुआ है, तो बाकी आप कितने बड़े विश्वासी हैं इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बड़े आराधक हैं इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने अच्छे वक्ता हैं इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना ज़्यादा दान दशमांश देते हैं इससे भी प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को फर्क पड़ता है आपके मन के नए हो जाने से, आपके व्यवहार का नया हो जाना। अगर आपका व्यवहार नया हो गया है, जैसे आपका मन नया हो गया है और आपका व्यवहार नया हो गया है, तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग को बाइबल बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको आराधना करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही विश्वासी हो जाएंगे। क्या बोल सर?
वो ऐसे ही विश्वासी हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ रोमियो के नाम जो पत्री लिखा गया उसमें ये चीज स्पष्ट लिखी जा रही है कि मैं रिवाइज करा रहा हूं तुमको, मैं फिर से तुमको याद दिला रहा हूं कि मन के नए हो जाने से व्यवहार नया होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं और आपका व्यवहार नया नहीं है तो कैसे किसी को पता लगेगा कि आप यीशु को मानते हैं? क्या फर्क है? मैं बार बार एक चीज को बताता हूं यूथ क्लास से ही। कोई एजुकेटेड आदमी और अनएजुकेटेड आदमी में क्या फर्क होता है? कैसे पता लगेगा कि हम पीएचडी होल्डर हैं, यहां लिख के चलेंगे डॉक्टर राजीव रंजन ऐसे, या यहां दाहिने साइड में सर्टिफिकेट, इधर एमफिल, इधर पीएचडी, है ना? लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एकदम ठेठ गांव के आदमी से है। जब आप बोल रहे हैं या जब आप चल रहे हैं तो आपके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं जो चुप जाता है। रिसेंटली एक बच्चे ने भावनात्मक रूप से एक दिन एक आदमी को कहा, अगर तुम नहीं सुधरो तो मैं तुम्हें एक लात मारूंगा। मैं खड़ा था वहां, पूरा बदन मेरा झन्ना गया। मैंने कहा यार, मतलब कोई एजुकेटेड आदमी, कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु के दूसरे दास को ये शब्द का प्रयोग कैसे कर सकता है? हम लोग भी गुस्सा करते हैं, बोलते हैं थप्पड़ मार देंगे, गला दबा देंगे, उल्टा लटका देंगे, कुछ बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। हालांकि उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत जूनियर होते हैं। अब मैं सिस्टर एस्तर को थोड़ी बोल सकता हूं कि उल्टा लटका दूंगा। आपके शब्द, आप भावना आपका हो सकता है कि वो आपका मित्र हो सकता है बेटा हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो। भावना की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भावना आपका एक्सप्लेन थोड़ी हो रहा है। शब्द लोग जानता है, मन तो आपका नया हो गया लेकिन शब्द आपका वही पुराना निकल रहा है। शब्द तो आपका वही निकल गया। और इर्द गिर्द जो लोग सुन रहे हैं वो क्या आपके शब्दों के उस प्रयोग से विश्वास में आएंगे या चले जाएंगे? भूषण भाई, आएंगे कि चले जाएंगे? चले जाएंगे। आज ही मेरी मदर इन लॉ का फोन आया, वो मुझे निमंत्रण दे रही थी, बेटा आप नहीं आइएगा, एंगेजमेंट है, ये है वो है, कहानी सुना रही थी। मैंने कहा जी मम्मी, मैं पूरी तरह प्रयास कर रहा हूं। मैंने कहा आज का जो जनरेशन है, घर में झगड़ा किस चीज के लिए हो रहा है? घर में जो तलाक हो रहा है पति पत्नी के बीच में। मेरी मदर इन लॉ से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मैं 2-3 माताओं को मैंने देखा है, एक मैंने अपनी माँ को देखा है और एक मेरे मदर इन लॉ को भी मैंने देखा है। इन लोग के 4-4 बच्चे होते थे। घर इन लोग का मिट्टी का, मेरा ससुराल भी बहुत गरीब परिवार, घर मिट्टी का, 4-5 बच्चों को पाला, देवर को पाला, ननद को पाला, मैके से जो भाई बहन आए उनको भी पाला, उनके बच्चों को भी पाला। कभी घर में ये इशू नहीं हुआ कि बर्तन कौन धुलेगा। या मैंने आज अपने सासू माँ से पूछा है कि क्या पापा, मतलब मेरे फादर इन लॉ कभी बर्तन धुले? तो हंस पड़ी। बेटा उस समय अगर हम लोग उनसे बर्तन धुलवा लेते तो समाज में लोग हम लोग के मुंह पे थूक देता, बोलता कैसी औरत है कि नहीं? हम लोग के यहाँ जो बच्चे जेंट्स बच्चा खिलाते थे या दिन भर घर में रहेंगे उनको लोग नामर्द कहता था, और भी गंदा शब्द यूज करता था जो हम पुलपिट पे यूज नहीं कर सकते। या डाइपर बदल दिया, या झाड़ू पोछा लगा दिया, या सब्जी काट दिया। मैं आज के मर्दों पे कमेंट नहीं करता हूँ, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पत्नी का सेवा करिए। मैं तो कहता हूँ कि भैया तेल भी लगाइए, पैर भी दबाइए, कहाँ कोई दिक्कत है, सब करिए। मुद्दा उस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि अगर किसी दिन किसी ने बर्तन नहीं धुला, आप ही धुल दिए तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? इस बात का इशू बन रहा है घर में। पति पत्नी में लड़ाई का वजूद क्या है? कभी भी मैं काउंसलिंग कर रहा हूं इतने दिनों से, तो लड़ाई शुरू हुआ, पहले उसने चाय नहीं दिया, मैं ही दिन भर खट रहा हूं, वो खटा नहीं, मैं आया वो गया नहीं। अगर आप ही विश्वासी हो, आपका पति विश्वासी नहीं है, काम को लेके झगड़ा कर रहे हो आप, और प्रभु कह रहा है कि मैं स्मरण दिला के एक बात चाहता हूं
कि अपने शरीर को जीवती और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। अगर आप यीशु मसीह में नए हैं तो सबसे पहले आपको अपना क्या चढ़ा देना है? क्या चढ़ाना है? शरीर। पिता ने यीशु से उनका क्या मांगा? शरीर। उन्होंने क्रूस पे क्या चढ़ा दिया? शरीर। हम अपने शरीर को नहीं चढ़ा पा रहे हैं। और पौलुस अंत दिनों का पाप लिखे थे कि अंत दिनों का सबसे बड़ा जो पाप होगा वो आलस होगा। क्या होगा? अंत दिनों का पाप क्या होगा? आलस होगा। मुझे साउंड आता है किचन से, मैं ही बर्तन क्यों धुलूं, मैं ही झाड़ू क्यों लगाऊं, मेरा ही नाम रोज क्यों आता है। हम लोग तो रोज नहीं बोलते कि हम ही लोग रोज आराधनालय क्यों आते हैं 365 दिन। हम ही लोग रोज वचन सुनाने क्यों जाते हैं। मेरा ही नाम रोज आखिरी प्रार्थना में क्यों आता? भूषण का ही नाम रोज कीबोर्ड बजाने के लिए क्यों आता है? बताइए, कोई तरीका है? बेचारा का उंगली भी दर्द करता होगा। पत्नी ये सोचती होंगी कि जितना प्यार से ये बजाता उतना प्यार से पता नहीं हमको कभी स्पर्श किया कि नहीं किया। क्या भूषण? सिस्टर एस्थर 12 से रोज सेवकाई के लिए क्यों आती हैं यार? गजब है। उनको रेस्ट करना चाहिए। रोज वही सुबह में जगना, रोज रात में प्रभु उन्हीं को क्यों जगाता है? उठ के प्रार्थना कर। रोज वही नहाती हैं, रोज वो निकलती हैं, रोज यहां आ रही हैं। 12 से लेके 25 खत्म होने वाला है। 13 साल से एक लड़की एक ही काम कर रही है। पगली है। चेंज करना चाहिए उनको, अपने बदले में किसी और को लगाना चाहिए। और उफ तक नहीं करते हैं। अभी भी मैं बीमार हूं, बेचारी दूध उबाल के हमको दी है, पता नहीं ऐसा क्या क्या डाल दिया कि अलग अलग, कभी गर्मी लग रहा है, कभी दांत से कुछ निकल रहा है, पता नहीं कौन सा मसाला डाली हुई है उसमें। आप कभी समझें कि आपकी जो माँ है बचपन से आपके लिए रोटी बना रही है। आज भी मैं देखा कि उन्नति बैठी हुई है, उसकी माँ, बेटा पराठा खाओगी कि रोटी खाओगी? कभी वो तो छुट्टी मांगी ही नहीं। मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो शादी के पहले से खट रहे हैं और अभी भी खट रहे हैं। कभी कोई रेस्ट नहीं है। जबरदस्ती हम लोग बोलते हैं डॉक्टर से मिल लो, देखते हैं, करते हैं, रेस्ट ही नहीं लिया अगला। कुछ लोग अपना जीवन बर्तन धोने से, दूसरे के घर में बर्तन धोने से शुरू किया और आज महल में चला गया। इसलिए चला गया कि वो कभी आलस को अपने जीवन में नहीं आने दिया। कोई भी कामयाब आदमी, ये वो आत्मिक रूप से कामयाब हो चाहे सांसारिक रूप से कामयाब हो, उसने अपने शरीर को क्या किया? पहले मार डाला, चढ़ा दिया। कोई भी अगर आईएएस बना होगा तो सबसे पहले वो अपने शरीर को चढ़ाया होगा। कोई प्रोफेसर बना होगा तो अपने शरीर को चढ़ाया होगा। कि कोई यूट्यूबर बना है तो भी वो अपने शरीर को चढ़ाया होगा। कोई आराधक बना है तो भी अपने शरीर को चढ़ाया होगा। आज के बच्चों को करना कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ। मेहनत कोई और करे, सफलता मुझे और चाहिए। पति पत्नी में झगड़े का रीजन ही आजकल इसी से शुरू हो रहा है। परिवार में जो आज विवाद हो रहा है उसके पीछे का रीजन ये है कि आलस्य है, काम कौन करेगा। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा इशू कैसे हो गया। बचपन में तो इशू को देखा ही नहीं, पूरी जवानी बीत गई, बर्तन धुलने पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ, झाड़ू लगाने पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कपड़ा धुलने पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ। और आज घर में वॉशिंग मशीन है, काम वाली भी आती है और 3-3 4-4 महिलाएं हैं, तब भी घर में काम करने की बात इतनी बड़ी हो गई है जैसे सरकार में, विधानसभा में जाकर चर्चा होता हो। रोटी कौन बनाएगा, चावल कौन चढ़ाएगा, उतारेगा कौन, बाथरूम कौन साफ करेगा। कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, कहते हैं हम विश्वासी हैं। मन तो आप नया कर लिए, कर्म आपका नया नहीं हो रहा है। और प्रभु कहा कि आपको शरीर को ही चढ़ाना है। शरीर आपसे चढ़ नहीं रहा है, शरीर आपका चढ़ नहीं रहा है। इन संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बने। अगला अगर गलत बोल रहा है तो आपको गलत नहीं बोलना है। अगला अगर बर्तन नहीं धुल रहा है तो आपको धुलना है। अगला अगर रोटी नहीं बना रहा तो आपको रोटी बनाना है। अगला अगर सेवा नहीं कर रहा है सास ससुर को तो आपको सेवा करना है। संसार के सदृश ना बनो।
कोई टाइम पे नहीं आ रहा है लेकिन आपको टाइम पे आना। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, आपको प्रार्थना करना है। कोई उपवास नहीं, कोई भी काम जो दूसरा नहीं कर रहा उसके सदृश नहीं बनना है, क्योंकि ये पाप है और ये घोर पाप है जो अंत के दिनों में होना है। कोई मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, अक्षम्य, असमयी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाला होगा। अंत के दिनों का लोग कैसा होगा? परमेश्वर को नहीं, सुख विलास। हमको देर तक सोना है, हमको टीवी देखना है, हम ही कपड़ा नहीं धोएंगे, हम ही ये काम नहीं, सुख विलास। संडे को चिल करना है, सैटरडे को ब्रेक चाहिए, चिल करना है। और लिखता क्या है कि संसार के सदृश ना बनो। आपका व्यवहार नया कहां हो रहा है? आपकी भाषा नई कहां हो रही है? आपका चाल चलन नया कहां हो रहा है? आपका आलस्य कहां त्यागा गया? आप सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन जो सही में ईश्वर को अंत के दिनों में चाहिए, टाइम तो आपसे मेंटेन होता ही नहीं है। 10 बजे बोल के आप 12 बजे आते हो। हमारी समस्याएं का जड़ सुबह में ही शुरू हो जाता है। सुबह में बिस्तर से हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। 4 बजे की बात छोड़ दो, अगर स्टैंडर्ड टाइम है 5:30 6 बजे भी कोई चक जाए तो वो अपने ऑफिस पे टाइम से पहुंच जाएगा। उसके घर में रोटी बन जाएगा, चावल बन जाएगा, बाथरूम भी साफ हो जाएगा, कपड़ा भी धुल जाएगा, सब काम उसका हो जाएगा। सिर्फ अगर वो 6 बजे जग जाए तो। जगता कैसे आजकल का बच्चा? अच्छा 9 बजे जाना है तो उसके ध्यान में है कि 5 मिनट में ब्रश करेंगे, 5 मिनट में पोटी करेंगे, 10 मिनट में नहाएंगे, 5 मिनट में कपड़ा पहनेंगे और निकल जाएंगे। अब वो उस समय में उसको अगर आप फोन कर दो, अब तो उसका कपड़ा प्रेस है कि नहीं है पता ही नहीं है ना? तो उसका बाथरूम कैसे साफ रहेगा? बाथरूम साफ करने के लिए अलग से एक दिन छुट्टी लेगा, कपड़ा धुलने के लिए अलग से एक दिन काम करेगा, वो घर को अरेंज करने के लिए एक दिन अलग से होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले और आज भी जो लोग प्रभु को अपना शरीर भाव, उसको पता है कि यही मेरा काम है, वो सुबह में जगेगा। जरूरी नहीं कि वो 4 बजे जगे, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड टाइम है कि खाना इतने देर में बन जाएगा, बाथरूम इतने देर में साफ हो जाएगा, कपड़ा इतने देर में धुल जाएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि सारा घर इसीलिए नाश हो रहा है, हर रिश्ता इसलिए टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, सेवकाई बिखर रहा है, कार्यालय बिखर रहे हैं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से, आलस करने के लिए और सुख विलास को अपना ही हक मानने के लिए कि मेरा ही है, इसकी वजह से आज दुनिया मिट रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों से सुख नहीं पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं से माँ बाप को, सास ससुर को, पति पत्नी को, बच्चों को, सब बर्बाद हो रहा है सिर्फ इस एक वचन के जरिए। हमने क्या किया? सुख विलास को अपना ईश्वर मान लिया। और प्रभु के दास लोग ये बता के रखे थे कि अंत के दिनों में ये सब जो पाप आप समझ रहे हैं, व्यभिचार, नशा, प्रेयर नहीं करना, ये सब पाप को माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि अंत के दिनों में आप यही ठीक कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि अगर घर का कोई भी एक आदमी या 2 आदमी टाइम से सब कुछ करने लगे, उस घर में क्लेश होगा? घर में क्लेश होगा भाई? नहीं होगा। और जो भी एक आदमी या 2 आदमी वो सारा काम टाइम से कर रहा है, तो बाकी लोग उसके प्रभाव में ऐसे ही आ जाएंगे कि कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा बेटा है, कितनी अच्छी बेटी है, कितना अच्छा बेटा है, और उससे इतने प्रभावित होंगे कि यीशु को वो खुद मानने लगे। नहीं मानने लगे, उनको बाइबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता तो अब तब हो गई है कि घर में बैठे बैठे पानी अगर मांग दो तो अगला सोचता है वो उठेगा, वो सोचता है वो उठेगा, अगला सोचता है वो उठेगा, कौन उठेगा? कई बार मैं घंटी बजाता हूं तो डेस्कटॉप टीम में बच्चा उसके तरफ, तुम जाओगी? अच्छा तुम ही चले जाओ ना, अच्छा तुम चले जाओ। 3 मिनट तो उस पर डिस्कशन होता है मेरे डेस्कटॉप में कि जाएगा कौन।
उसके बाद ये सोचा जाता है कि मूड कैसा होगा भैया का, उसके अनुसार आदमी घुसता है उसमें। उस मूड को कौन फेस करेगा उसके अनुसार आदमी घुसेगा। समस्या है। और आज यीशु मसीह बदनाम हो रहे हैं, हर घर से बदनाम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर्द को झुकना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं करता हूं कि औरत को ही सिर्फ काम करना चाहिए। प्रचार उस बात पे नहीं है। प्रचार इस बात पे है कि अगर कोई भी आदमी आलस और सुख विलास में, वो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर लिप्त हो गया है और उसके दिमाग में यही बात आ रहा है कि मैं ही क्यों करूं, तो उस घर का सर्वनाश तय है, उस कलीसिया का सर्वनाश तय है, उस ऑफिस का सर्वनाश तय है। वो आदमी ना खुद विकसित हो सकता है और ना वो दूसरे के विकास में योगदान कर सकता। आप हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, मेरे भी सेवकाई में कुछ बच्चे अलग से दिखते हैं, आपको देख के लगेगा कि इसी को बुलाते हैं काम के लिए। उसमें नखड़ा नहीं है, वो टाइम से आ जाएगा, वो टाइम से सब कुछ करेगा। और वो बच्चा चाहे 10 दिन से भी क्यों नहीं घुसा हो, धड़ 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 आगे चला जाता है। क्या भाई, मैं ज्योतिष को कोई काम कहता हूं तो 3-4 नाम हमको देता, भैया इन्हीं लोग को दीजिएगा। अरे क्यों दीजिएगा इन लोग को, बाकी लोग? अरे भैया इन्हीं लोग को दीजिए ना, समझिए ना, छोड़ दीजिए, जान दीजिए। क्यों? तो वो पता है कि वो 2 नाम दिया है, वो लड़का या लड़की जो भी है वो नखड़ा नौटंकी नहीं करता। कुछ लोगों को बोलिए काम करने के लिए, वो इतना एक्सप्लेन करेगा ना। अब मान लीजिए किसी को चाय बनाने के लिए बोलिए, एक उदाहरण, अच्छा चाय पत्ती कहाँ है भैया, अच्छा वो आएगा फिर, अच्छा ये वाला चाय पत्ती डाले कि ये वाला डाले, फिर उधर से आए, अच्छा चीनी कहाँ था, मोटा वाला डाले कि पानी, गैस का लाइटर कहाँ है। अरे वो ऐसा करेगा ना कि ये मना कर दे किसी और से करा ले। उस आदमी के साथ कोई काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। काम को काम नहीं बोझ बना दिया गया है, घर को बोझ, हर चीज को, रिश्ते को बोझ। नहाना काम हो गया है आजकल, ब्रश करना काम हो गया है, बाल धुलना काम हो गया है। आप लोग सोच रहे क्या प्रचार कर रहा है? मैं 10 साल से काउंसलिंग में हूं। पति पत्नी के झगड़े का रीजन, सास बहू के झगड़े का रीजन, भाई बहन के झगड़े का रीजन, ऑफिस में तरक्की नहीं होने का रीजन, किसी का अभिषेक नहीं बढ़ने का रीजन, किसी की नौकरी नहीं लेने का रीजन, सब के पीछे का सिर्फ एक ही वचन है, हमने सुख विलास को अपना ईश्वर मान लिया है। और ईश्वर को ये चाहिए नहीं, ईश्वर को आपका शरीर का बलिदान चाहिए, शरीर भावता हुआ चाहिए, जो आज रोमियो के 12 में कहा गया है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किसी भी आलसी आदमी पे प्रभु प्रेरणा देना धीरे धीरे बंद कर देता है, अपनी इच्छा जाहिर करना बंद कर देता है। जब अपने शरीर को आप बलिदान करोगे तो ही प्रभु अपनी इच्छा आप पे जाहिर करेगा। स्वाभाविक सी बात है, घर में जो बच्चा आज्ञाकारी रहता है, जैसे उसी को मां बाप ज्यादा काम देता है। स्वाभाविक है, जो बच्चा ज्यादा एक्टिव रहता है, लोग उसी को काम देता है। आपके घर में कोई फंक्शन होता होगा, शादी ब्याह, लोटा पानी, देखते होंगे एक आदमी पूरा खट रहा है, जो आएगा उसी को काम देकर चला जाएगा। वो अपनी इच्छा उसी पे जाहिर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारी इच्छा को पूरी करेगा। प्रभु आपको 10 बार 20 बार प्रेरित किया सुबह में उठने के लिए, आप नहीं उठ रहे हैं, प्रेरणा देना बंद कर दिया। प्रभु कह रहा है माता पिता का सेवा करने के लिए, नहीं करिए, प्रेरणा देना बंद कर देगा। और आप कह रहे हैं कि भैया हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो उपवास कर रहे हैं, हम तो वचन पढ़ रहे हैं, हम तो संगति भी कर रहे हैं, जीवन में आशीष मिल क्यों नहीं रहा है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रभु आपके बिहेवियर से
इरिटेटेड है, उगता गया है, कह रहा है कि आप अपने व्यवहार को, आचरण को बदलिए, अपने शरीर को चढ़ाइए। मैं तो पीछे भी आपको आशीषित और अनुग्रहित किया हूं और आगे भी आपको आशीषित अनुग्रहित करता रहूंगा। आप हमको दान, दशमांश और उपवास दे के सिर्फ खुश नहीं कर सकते हैं। अगर आपका व्यवहार नहीं बदला, अगर आपका आलस्य नहीं बदला, अगर आप सुख विलास को नहीं त्यागे, तो आपके जीवन को प्रभु आशीषित नहीं होने देगा। मैं समझता हूं प्रचार तो आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें, आमीन। खड़े हो जाएं और इस वक्त प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु जब हमने शरीर को आपके लिए नहीं चढ़ाया, बलिदान नहीं चढ़ाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चूंकि आपके पुत्र ने, यीशु ने अपने शरीर को चढ़ा दिया क्रूस पे और हमारा शरीर ही नहीं चढ़ता, हम शरीर का बलिदान नहीं कर पाते हैं। आपने हमारे अंदर अपना मन तो दे दिया, आत्मा तो दे दिया, लेकिन हमारा शरीर चढ़ नहीं पा रहा है, शरीर का बलिदान नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार नहीं बदल पा रहा, हमारा आचरण नहीं बदल पा रहा। शारीरिक सुख को पाने के लिए, सुख विलास को पाने के लिए, शरीर को सुखी रहने के लिए, शरीर को तृप्त करने के लिए हमने शरीर को ही ईश्वर बना दिया अनजाने में। प्रभु अपने ही शरीर की प्राथमिकता दे दे के उसी को हमने ईश्वर बना दिया। इसके लिए आज हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। और हमारी वजह से जितने लोग ठेस और ठोकर का कारण जब हमने बना है, शरीर को बलिदान नहीं चढ़ाने की वजह से, उसके लिए तो उसे क्षमा चाहते हैं। उन तमाम आत्माओं को बचाइए प्रभु और हमें सामर्थ्य दीजिए कि आज के बाद से हम आपकी प्रेरणाओं को सुने, हम ये समझे कि क्या चीज़ आपको भाता है, क्या चीज़ आपको भला लगता है, किससे आप खुश होते हैं और कैसे हम सिद्ध होंगे, ताकि हमें देख के लोग विश्वास में आए। प्रभु ऐसी कृपा आज हम पे कीजिए। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये पिता, आज जितने लोग आलस्य में हैं प्रभु, ढीठ हैं, अभिमानी हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अंत के दिनों में किए जाने वाले ये जितने पाप हैं, जिसकी प्राथमिकता आपने दी थी प्रभु, उससे आज हम सबको मुक्त कीजिए प्रभु।
और हम सबको शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, और प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये पिता, जितने बीमार बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, परिवार में कोई समस्या है, नशे से ग्रसित हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा को पा नहीं पा रहे हैं, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। और उन सब के जीवन में जो भी आलस्य है और जो भी वो अपने शरीर की प्राथमिकता दे रहे हैं, उनसे उन्हें आज मुक्त कीजिए प्रभु, और वो तेरी आवाज को सुन सके और जहां भी आप लेके जाना चाहते हो वहां वो पहुंच जाए। प्रार्थना तो परिवार के एक एक बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और इस वक्त जहां से जितने लोग हैं प्रभु, उनको तूने स्पर्श किया है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आज का उनके जीवन में बदलाव का कारण बनेगा। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद, मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना